नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लाइफ टॉक विद राजेश अग्रवाल में। दोस्तों, आपने भगवत गीता पढ़ी है कभी? आई एम श्योर आप में से 90% लोगों ने नहीं पढ़ी होगी और मैंने भी नहीं पढ़ी है, लेकिन मैंने इसकी कुछ बातें सुनी हैं। आजकल ये इसके ऑडियो क्लिप, ऑडियो फाइल वगैरह काफ़ी जगह अवेलेबल हैं, मार्केट में इसके इंस्ट्रूमेंट्स भी बिकते हैं, तो उससे आप सुन सकते हैं। पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आजकल तो सारी चीज़ें रिकॉर्डेड हैं तो आप सुन भी सकते हैं। तो मैंने इसकी कुछ बातें सुनी और मुझे लगा यार ये कितनी सिंपल सी बातें हैं। मतलब कितने हज़ारों साल पहले उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने जो बातें कही हैं वो आज के जीवन में कहीं ना कहीं कितनी फिट बैठती हैं। तो मैंने वो जो बातें सुनी वो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये हमारी लाइफ में कितना इम्प्रूवमेंट ला सकती हैं, कितना चेंज ला सकती हैं। तो दोस्तों, बात ये है कि जो हमारे रिलेशंस हैं, तो हमारे रिलेशंस में हम क्या करते हैं, हमारे रिलेशंस का बेस क्या है? भले ही हमारे घर वाले हों या बाहर वाले हों, कोई भी हो, हमारे रिलेशन का बेस होता है एक्सपेक्टेशंस। होप को इससे आप रिलेट मत करना। होप एक अलग चीज़ है। होप जो है वो किसी भी चीज़ को लेके सारी ज़िंदगी आप रख सकते हो। होप आपके मरते दम तक आपके साथ रह सकती है। होप एक जीने का सहारा बन सकती है। लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना, वो एक्सपेक्टेशंस छोटी छोटी चीज़ों में होती हैं, और वो छोटी छोटी चीज़ें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं, सबसे ज़्यादा झगड़े कराती हैं। वो एक्सपेक्टेशंस डेली निकलती हैं हमारे आसपास। रिश्तों में क्या होता है, माँ बाप चाहते हैं उनकी जो संतान है, उनके जो बच्चे हैं वो आज्ञाकारी हों, संस्कारी हों। पति चाहता है उसकी पत्नी उसकी बात सुने, पत्नी चाहती है उसका पति उससे बहुत प्यार करे। भाई बहन एक दूसरे से उम्मीद रखते हैं कि वो मुझे कुछ ला के दे, मेरे लिए कुछ गिफ्ट लाए, मेरे लिए ये करे, मुझे वो करे। लेकिन जब ये चीज़ें, ये एक्सपेक्टेशंस, छोटी छोटी चीज़ें, ये एक्सपेक्टेशन जब हम पूरी नहीं कर पाते एक दूसरे के लिए, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ बनती है। वहाँ से शुरू होता है एक दूसरे के प्रति मन में गलत भावना लाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने आपकी फैमिली में आपसे ये एक्सपेक्टेशन की कि आप शायद उसको एक मोबाइल फ़ोन लेके दोगे नया, लेकिन शायद किसी वजह से आपने नहीं लेके दिया। तो उस इंसान के अंदर आपके लिए क्या आएगा कि मेरे लिए कुछ करता ही नहीं है, मेरे लिए इतना छोटा सा वो काम नहीं कर सका, फिर ये मेरे किस काम का। मतलब आपकी एक एक्सपेक्टेशन, आपकी एक इच्छा वो पूरी नहीं कर पाया जो आपने उससे रखी, तो वो शायद कहीं ना कहीं आपके लिए गलत हो गया। दोस्तों, जो एक्सपेक्टेशंस है ना, ये इनडायरेक्टली डिमांड होती है। डिमांड कैसे करते हो आप, मुझे ही ये चाहिए। लेकिन एक्सपेक्टेशन क्या होती है, जो मन में होती है हमारे, काश ये मुझे ये चीज़ खरीद के दे दे, या ये ला के दे दे, या मेरा काम कर दे। आप इनडायरेक्टली जो है उससे डिमांड कर रहे हो, उसे एक्सपेक्टेशन कहते हैं। तो वो एक्सपेक्टेशन जो है वो जब पूरी नहीं होती है तो आपको बहुत तकलीफ होती है, रिश्तों में खटास आने लगती है। एक ऑफिस की बात करते हैं। आप ऑफिस में काम करते हो, आप अपने बॉस से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपकी हर साल इंक्रीमेंट करे, आपको रेस्पेक्ट दे, आपका प्रमोशन करे। लेकिन वो नहीं करता। ना तो वो आपको प्रमोशन देता है, ना वो आपकी सैलरी बढ़ाता है। आपको हर्ट फील होता है, आपको बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसने नहीं किया, उसकी मर्जी, वो कंपनी का मालिक है, उसने नहीं किया, तो आपको बुरा लग गया। आपका बुरा लगना जायज़ है, क्योंकि आप उसके यहाँ काम कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो। कुछ चीज़ों में एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो अच्छी होती हैं, जैसे आपने अपनी मेहनत के बल पे कि मैं मेहनत करता हूँ तो मुझे ये इतना और मिलना चाहिए, वहाँ आपकी एक्सपेक्टेशन सही थी। आपको नहीं मिला, उससे आप दुखी हो गए, ये गलत है। आपको कुछ और ढूंढना चाहिए, कुछ और चीज़ पे विचार करना चाहिए कि अगर यहाँ से मेरा कुछ नहीं हो रहा है तो मुझे
इसके अलावा और क्या करना चाहिए? अगर आप उसी चीज़ को, उसी डिनाइल को जो आपके बॉस ने मना कर दिया आपके प्रमोशन को लेके, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट को लेके, अगर आप उसी चीज़ में खुद को तकलीफ दोगे, खुद का दिमाग टेंशन में लाओगे, स्ट्रेस में लाओगे, उसी में आप जीते रहोगे, कई महीने कई साल निकाल दोगे, तो आप अपने साथ गलत कर रहे हो। तो बजाय उसके आपको अल्टरनेट ढूंढना चाहिए कि यहाँ नहीं हो रहा है तो वहाँ करता हूँ। अक्सर जो एक्सपेक्टेशन जो हर्ट करती हैं, वो हर्ट करती हैं हमें हमारे फैमिली में, हमारे परिवार में। अगर सोचो आप किसी से एक्सपेक्ट ही ना करो, अगर आप किसी से ये एक्सपेक्ट ही ना करो कि ये मेरे लिए ये चीज़ करेगा या ये मेरे लिए ये चीज़ करेगी, तो आप सोचो आपको कोई दुखी नहीं होगा? सारी प्रॉब्लम की जो जड़ होती है ना, रिश्तों में जो खटास आती है, वो आती ही एक्सपेक्टेशन से है। और एक्सपेक्टेशन बहुत छोटी छोटी चीज़ों में होती है। उसने मुझे नमस्ते नहीं की, उसने मुझे रेस्पेक्ट नहीं दिया, उसने मेरे पैर नहीं छुए, उसने मुझे आप कह के नहीं बुलाया। ये भी एक एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप चाहते हो कि वो इंसान आपको आप कह के बुलाए। ये आपकी एक्सपेक्टेशन थी उस आदमी से, लेकिन उसने बोला तुम, आपको हर्ट हो गया। तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम उस इंसान को बदलने की कोशिश करते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको ऐसा करना चाहिए था, ये आपने ठीक नहीं किया, ये आपने गलत किया, या ये मुझे पसंद नहीं आया, आपने ऐसा क्यों किया। तो बजाय ये करने के आप खुद में चेंज लेके आओ, क्योंकि आप दुनिया को नहीं बदल सकते, किसी भी इंसान को आप नहीं बदल सकते, और आप उसे बदलने जाओगे तो वो आपको बदलने की कोशिश करेगा। तो उससे अच्छा है आप खुद को बदलो, खुद के अंदर बदलाव लाओ, खुद से बोलो कि भाई जब लोग नहीं बदलाव ला सकते अपने अंदर, या जैसा आप चाहते हो वैसा लोग नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर बदलाव लाना है। आप अपने अंदर चेंज लेके आओ, एक्सपेक्टेशन लोगों से रखना बंद कर दो, फिर आप देखो आपको कभी भी मायूस नहीं होना पड़ेगा। आप सारे काम खुद करोगे, आप किसी से भी किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं रखोगे, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, तो आपको लगेगा दुनिया आपको हर्ट ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप उनसे कुछ उम्मीद ही नहीं रखते हो। आप सारी चीज़ें खुद करते हो, खुद पे निर्भर हो। तो ये एक चीज़ मैंने सीखी भगवत गीता में, मैंने जो सुना वो मैंने आपसे शेयर किया। ये चीज़ मैंने एक सीखी और मुझे लगता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ही काम की चीज़ है। हाँ, मतलब ह्यूमन नेचर है कि हम शायद एक्सपेक्टेशन रखना पूरी तरह से बंद नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम कम ज़रूर कर सकते हैं और इस चीज़ को समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है इसको समझने की कि आप, मतलब आपने अगर किसी से एक्सपेक्टेशन रखी भी है तो आपकी अगर वो पूरी नहीं होती है तो आप ना तो खुद को हर्ट करें उसके बारे में ज़्यादा सोच के, ना ही सामने वाले को गलत समझें। ज़रूरी नहीं है कि वो उसने आपकी उम्मीद पे वो खरा नहीं उतरा, आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं की तो उसके मन में कुछ गलत था। नहीं, वो नहीं कर पाया किसी भी वजह से, कुछ भी रीज़न हो सकता है उसका खुद का। तो आप हर चीज़ को अगर पॉजिटिवली लोगे, नहीं की तो कोई बात नहीं, बट वो इंसान तो अच्छा है ना। एक एक्सपेक्टेशन पूरी ना होने पे आप एक इंसान को गलत नहीं बोल सकते। तो आपको इन सब चीज़ों पे भी विचार करना होगा, सोचना होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ज़रूर आपके लाइफ में बदलाव लेके आएंगी और 100% लेके आएंगी। आपको किस चीज़ से बचना है? आपको बचना है किसी को जज करने से। आपको जजमेंटल नहीं होना है किसी के भी लिए। अगर किसी ने आपकी कोई एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं की, भाई उसे तो नहीं पता था ना। देखो, एक्सपेक्टेशन आप रखते हो अपने मन में, तो उसको नहीं पता है, लेकिन जब उसने वो चीज़ नहीं की, आपको बुरा लग गया, आप जजमेंटल हो गए, आपने डिसाइड कर लिया ये इंसान तो बेकार है, ये किसी काम का ही नहीं है। मतलब आपकी उम्मीद पूरी नहीं हुई, एक आपका एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई तो आदमी बेकार हो गया, ऐसा नहीं है। यही चीज़ गलत है। तो आपको जजमेंटल होने से बचना है, किसी को जज नहीं करना है। कोई इंसान किस चीज़ से गुजर रहा है, किसको क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों नहीं कर पाया, ये आपको इस पर भी सोचना चाहिए जजमेंटल होने से पहले, कि उसकी कोई भी वजह हो सकती है। आप किसी भी इंसान को एक छोटी सी चीज़ के जज नहीं कर सकते और उसे गलत साबित नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों से बचना है, इन चीज़ों से आप बचेंगे
तो आप देखेंगे कि आप खुद भी कितने खुश रहोगे खुद से। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको तकलीफ नहीं दे पाएंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। भगवत गीता को लेके मुझे ये बात आपसे ज़रूर शेयर करनी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मिलते हैं अगले एक शानदार वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर, गुड बाय।